क्या किसी चोर के साथ ऐसा सुलूक होना चाहिए कि उसे गाड़ी पे बांध दिया जाए, जूतों का हार उसके गले में डाल दिया जाए और पुलिस की गाड़ी पर बांधकर उसे पूरे शहर में घुमाया जाए? क्या ऐसा जायज है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, मगर क्या ऐसी हरकत करनी चाहिए? जो अभी जम्मू से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें एक चोर को तो पकड़ा है, मान लीजिए उसने चोरी की है, हाँ की भी है, तो उसके साथ गले में जूतों का हार डालकर और पुलिस की वैन पर पुलिस की गाड़ी पर जो है रखकर इस तरीके से हरकत करना सही है? पूरे मीडिया में आ रहा है, ये पूरे लोग जो है इसको देख रहे हैं। इसका अहलो अयाल होगा, घर परिवार होगा, या फिर मुख्तलिफ ऐसे हिसाब हो सकता है कि ये सही तरीके से निज़ाम चलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि एक खबर जम्मू से निकलकर सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि एक चोर ने, एक शख्स ने जो है 40,000 रुपये छुपाने की कोशिश की, जिसके बाद उसे रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे जो है पुलिस के हवाले किया गया। मगर जैसे ये तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर इंडियन लॉ। जिस तरीके से इसको जो है नंगा कर कर गाड़ी पर जो है वो बिठाया गया और इसी के साथ जूतों का हार इसके गले में डाला गया, ये आप भी जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है तो इनके अहलो अयाल पर, इनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, और ये क्या जिस तरीके से इसके साथ हरकत हुई है, क्या उसके बाद ये सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इंसानियत सबसे पहले नंबर पर है। मान लीजिए चोरी की, इतने बड़े बड़े गुनाह लोग करते हैं, किसी का अल्लाह माफ़ी दे, किसी का कत्ल भी कर ले तो उसके बाद उसे सज़ा अच्छी दी जाती है, बड़े पैमाने पे सज़ा दी जाती है। और जब कोई ऐसी हरकत होती है तो चोर के मुंह पे आखिरकार, या मुजरिमों के मुंह, मुजरिम जो भी होते हैं उनके मुंह पर क्यों पट्टा डाला जाता है? ताकि इनकी आइडेंटिटी और इनका फेस रिवील ना हो, आगे जाकर अगर ये सुधर जाते हैं तो इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप मानिए, ये वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम कोई आपको ऑर्डर्स देने वाले नहीं है, हम आपको ये नहीं सिखा सकते कि ड्यूटी कैसी करनी चाहिए, मगर जिस तरीके से इसके साथ हुआ है, क्या वो सही हुआ है? लोगों, आप पढ़े लिखे हैं, जितने भी इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं वो तमाम पढ़े लिखे होंगे, कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं। क्या ऐसा जायज़ है करना? क्या इस तरीके से करना चाहिए था इसका? क्या इसकी फैमिली पर क्या बीतेगी, इसके घर वालों पर क्या बीतेगी? अगर इसकी फैमिली में से किसी इसकी बहन का रिश्ता हुआ उस पर क्या बीतेगी? रिश्तेदारों पर क्या बीतेगी? क्या ये फिर से कल को उठकर जो है, जब ये वीडियो देखेगा, जब अपनी तस्वीरें देखेगा, क्या सोचेगा ये? क्या उसके बाद ये जिंदा रहेगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये खुदकुशी कर लेता है या कुछ कर लेता है, जिम्मेदार कौन होगा? तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। अगर आप जर्नलिज्म में भी देखें ना, तो हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से करना है काम, कैसे आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, किन चीज़ों में आपको ख्याल रखना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एथिक्स है जो हर एक को पता है। मगर अफसोस और जहन तब ख़राब हो जाता है इंसान का, मान लीजिए एक चोर ने 40,000 रुपये चुराने की कोशिश की, ये सच है, इसको सज़ा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, जीएमसी के बाहर जैसे इसने किया है। मगर उसके बाद इसे नंगा कर देना, इसके गले में जूतों का हार डाल देना और पुलिस की ही गाड़ी पर बैठाकर इसे पूरे शहर में घुमाना, क्या ये सही है? क्या ये जायज़ है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है? क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है, क्योंकि देखिए, अगर गलती हो जाती है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए पुलिस महकमा, हायर अथॉरिटीज़, तमाम महकमे बैठे हैं, अच्छे से सोचने के लिए बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसको बख्श देना चाहिए, बिल्कुल इसे सज़ा मिलनी चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इस वक्त पूरे मीडिया पे ये चर्चा हो रही है। अफसोस की बात यह है कि पूरे जम्मू के मीडिया चैनल्स इसे चला रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि इस तरीके से इसके साथ चीज़ें की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए, एज़ पर लॉ, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन और एज़ पर ह्यूमन राइट्स। ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि अगर चोरी कर ली है इसको सज़ा होनी चाहिए बिल्कुल, मगर आप किसी को सबक सिखाने के लिए इस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं जब लोग ऐसा करते हैं तो पुलिस इसको नहीं करनी देती, पुलिस इसको रुकाती है कि ऐसा नहीं कर सकते, इसको सज़ा जो अपने हिसाब से दी जाएगी, मगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते। मगर अफसोस की बात
तब सामने आई, जब आज जो है इसे इसी तरीके से पूरे जम्मू में ये वीडियो वायरल हो। और मैं चाहता हूं आप शेयर करें, आप अपनी राय रखें। देखिए जनाब, आप राय रखें। आज ये है, कल कोई भी हो सकता है। अगर ये कल को सुधर जाए, कल का इसको वीडियो ऐसे ही वायरल होगा, कि इसके घर वाले क्या सोचेंगे, इसकी फैमिलीज क्या सोचेगी, इसके दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा। क्या इस तरीके से करना चाहिए था? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय रखें, शेयर करें और आप कहें कि क्या सही है या गलत है, या राय है, या करना क्या चाहिए था। इस वक्त ये वीडियो बड़े पैमाने पे जम्मू से वायरल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अपनी राय, आपकी राय सबसे पहले। देखें, टाइपराइटर एक माध्यम है, वी आर मीडियम, हम एक मीडियम है, हम एक चैनल हैं। अब आपके थ्रू खबरें पहुंचा सकते हैं, उसकी तस्दीक करना, अच्छा गलत समझना आपके हाथ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा खबर पर कमेंट कीजिए ताकि आपकी राय भी जानी जा सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।